अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ एक गेम का। मैंने गेम बनाया, गैसिंग गेम था जिसमें वर्ड्स जो है वो गैस करने होते हैं। तो उससे रेलिवेंट मैंने सोचा कि चलो मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस भी बनाता हूँ। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस में बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर को, जो एडमिन है गेम का, उसे मैं कुछ ऑप्शंस दूँ। और बेसिकली यहाँ मैं दो ऑप्शंस देने वाला हूँ। एक तो ये कि एडमिन उस गेम का जो है वो हाई स्कोर एडिट कर सकता है या रीसेट कर सकता है, या फिर एक वर्ड फाइल होगी जिसमें वो सारे वर्ड्स मौजूद होंगे जहाँ से वो वर्ड्स कैच करेगा और वो गैसिंग गेम में इस्तेमाल होगा। तो उस वर्ड फाइल में वो कुछ नए वर्ड्स ऐड कर सकता है। तो मैं ये दो उसे बेसिक जो फंक्शन है, मैं उसे ये दो ऑप्शंस देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक छोटा सा इंटरफेस आस्क इंटरफेस में बना देता हूँ कि जैसे ही वो गेम खुलेगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ये पूछेगा। मैंने उससे पूछा कि भाई अगर आप प्लेयर हो, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप 1 दबाओ, अगर आप प्लेयर हो तो आप फिर 2 दबाओ। ठीक है, और मैंने इसको टीचर के अंदर टाइप पास कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा। अगर इसने 1 दबाया तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा, और फिलहाल मैं इस जगह पर पास कर रहा हूँ। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर का मैं अभी फंक्शन बनाऊंगा तो फिर मैं इसमें करूंगा, और प्लेयर के लिए तो मैं पास ही रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका एक छोटा सा इंटरफेस बना दिया कि वो जो है वो आपके पास, इसको मैं रन करके भी देख लेते हैं कि आपके पास अगर 1 है तो एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने 1 प्रेस किया, अभी मैंने पास किया हुआ है तो इसलिए वो कुछ शो नहीं कर रहा। बहरहाल, अच्छा, अब मैं सबसे पहले, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस बनाना है तो मैं इसके लिए काम ये करूंगा कि मैं इसका एक फंक्शन बना दूंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। अब मैं इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटर की होती है कि उसका मैं एक पासवर्ड सेट करूंगा कि भाई हर कोई उस एडमिनिस्ट्रेटर के उसमें एक्सेस ना कर सके। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसका पासवर्ड सेट करूंगा कि जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होगा। तो मैं इसके लिए एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। मैंने एक छोटा सा पासवर्ड सेट कर दिया। ये मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर दिया है, और इसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में मैंने स्टोर किया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले, तो उससे जब वो 1 प्रेस कर देगा तो सबसे पहली चीज़ जो उससे पूछी जाएगी वो पूछा जाएगा पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप अपना पासवर्ड लिखो। ठीक है भाई, यहाँ पे वो अपना क्या दे देगा, अपना पासवर्ड दे देगा। ना अब मैं इस पासवर्ड को चेक करूंगा। ये पासवर्ड मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया क्योंकि मैंने पासवर्ड को खुद स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव किया हुआ है। अब मैं इस पासवर्ड को मैं चेक करूंगा, जब वो एंटर कर देगा तो क्या वो अगर इसके बराबर होगा तो ही वो लॉग इन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूंगा। अगर वो अगर ये पासवर्ड इसके अंदर हुआ तो ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट वेलकम कर देगा। अदरवाइज अगर अदरवाइज अगर उसने गलत पासवर्ड डाला तो वो लिख देगा एंटर वैलिड पासवर्ड। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 एडमिनिस्ट्रेटर, 2 पे प्लेयर है, तो मैं यहाँ पर 1 मैंने प्रेस किया। अच्छा, ये क्या आ रहा है? अच्छा, सही है, मैंने यहाँ पर एडमिन को कॉल नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एडमिन फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब हो जाएगा ये। यहाँ पर मैंने 1 प्रेस किया तो मेरे पास एंटर योर पासवर्ड आ गया। अब मैं पासवर्ड में, चलो मैं कुछ गलत पासवर्ड डालता हूँ। तो ये बोल रहा है एंटर वैलिड पासवर्ड, यानी वैलिड पासवर्ड। अच्छा, मैंने यहाँ पर, अब ये वैलिड पासवर्ड डालने को बोल रहा है लेकिन इसने आगे ऑप्शन नहीं दिया। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको वाइल लूप के अंदर डाल देता हूँ। क्यों वाइल लूप के अंदर? क्यों? क्योंकि जब वो सही पासवर्ड डाल देगा तो ये लूप से खुद ही बाहर आ जाएगा। मैंने इसको वाइल ट्रू कर देता हूँ मैं। और ठीक है भाई, अब ये लूप के अंदर आ जाएगा। तो ये अगर गलत भी पासवर्ड डालेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, दोबारा से मुझसे पासवर्ड पूछेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है वो एक, अगर ये सही बता देगा तो मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा अपना लूप। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको रन करके। मैंने 1 लिखा, एंटर योर पासवर्ड, मैंने कुछ ऐसी गलत पासवर्ड लिख दिया। तो देखो ये एंटर वैलिड पासवर्ड बोल रहा है, और साथ साथ उसने दोबारा से ऑप्शन दे दिया मुझे कि आप सही पासवर्ड लिखो। ये फायदा हुआ लूप का। तो मैंने यहाँ पर एक सही पासवर्ड लिख दिया तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया वेलकम। और आगे आप देख रहे हो उसका लूप खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने जो ब्रेक स्टेटमेंट डाली वो मैंने वेलकम के साथ लिखी थी कि जब वो सही पासवर्ड डाल दे तो आप लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड तो भाई सेट हो गया आराम से। ठीक है, यहाँ तक हमारा पासवर्ड तो बन चुका है। ठीक है, और अब मैं मेन एडमिनिस्ट्रेटर को मैं दो ऑप्शंस देने वाला हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन मैं उसको दूंगा कि या तो वो जो वर्ड फाइल है उसको वो रीसेट कर सके, या फिर वो हाई स्कोर्स को रीसेट कर सके। तो पहले मैं एक उसको मैसेज प्रिंट करा देता हूँ।
सो मैंने यहाँ पे इसको मैसेज प्रिंट करा दिया कि भाई आप 1 एंटर करो फाइल एडिट के लिए और 2 एंटर करो हाई स्कोर के लिए। तो मैं यहाँ पे उससे पूछ भी लेता हूँ। सो मैंने अब उससे पूछ लिया है कि भाई आप क्या चीज़ एंटर करना चाह रहे हो, क्या चीज़ करना चाह रहे हो। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अब मुझे 2 फाइल्स की ज़रूरत है। एक तो मुझे वो वर्ड फाइल एडिट करनी है जिसमें वो सारे वर्ड्स हैं, तो मुझे एक वर्ड फाइल बनानी पड़ेगी और एक हाई स्कोर की मुझे एक अलग फाइल बनानी पड़ेगी। सो अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ इसी डायरेक्टरी में। इसका नाम मैं रख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे वर्ड डॉट टीएक्सटी के नाम से एक फाइल बना दी है और मैं यहाँ पर हाई स्कोर को भी मैं बना देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर हाई स्कोर के नाम से भी एक टेक्स्ट फाइल बना दी है। तो मेरे पास ये 2 टेक्स्ट फाइल आ चुकी हैं और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं वर्ड टेक्स्ट फाइल में मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर इसको लिख दूंगा। सो मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो इसको मैंने वर्ड्स दे दिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स इसको मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। और ध्यान रहे मैंने इन वर्ड्स के दरमियान में एक ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है, तो मैंने एक स्पेस एज ए सेपरेटर मैंने यूज़ किया यहाँ पे इन वर्ड्स को देखने के लिए। सो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक हाई स्कोर भी लिख दूंगा। सो मैंने यहाँ पर एक हाई स्कोर लिख दिया उस गेम का कि भाई अली ने 35 स्कोर किया है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक हाई स्कोर यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक सैम्पल वर्ड यहाँ पे कुछ मैंने सैम्पल वर्ड्स डाल दिए और एक सैम्पल के तौर पे मैंने एक हाई स्कोर डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब कुछ कंडीशन एक डालूंगा इसमें और वो कंडीशन ये होगी कि अगर सबसे पहले तो हमने इससे चॉइस पूछ ली ना। सो अगर ये 1 प्रेस करेगा तो हम वर्ड फाइल करेंगे, अगर वो 2 प्रेस करेगा तो फिर हम हाई स्कोर को एडिट करेंगे। सो सबसे पहले मैं वर्ड फाइल के ऊपर आता हूँ। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछ लेता हूँ इससे। तो मैंने पूछा भाई अगर देखो अगर इसने 1 एंटर किया तो आपके पास वर्ड फाइल ओपन होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे वर्ड फाइल ओपन करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक जो है वो अपनी एक वर्ड फाइल मैंने ओपन करवा दी है, ठीक है। मैंने वर्ड फाइल का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने ओपन फंक्शन से मैंने वर्ड फाइल ओपन कराई। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने वर्ड डॉट टीएक्सटी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर बेसिकली उसका पाथ लिखा जाता है, लेकिन चूंकि मेरी वर्ड डॉट टीएक्सटी फाइल मेरे एक ही ये फाइल वाले फोल्डर के अंदर ही है, तो इसलिए मुझे कोई लंबा पाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यही वर्ड फाइल किसी और मेरे ड्राइव में होती, वहां से मुझे एक्सेस करनी होती, तो मुझे वहां का पूरा पाथ यहाँ पर लिखना पड़ता। बट चूंकि मेरे पास एक ही फोल्डर में है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे मेरी मेन डॉट पीवाई की फाइल है, ये हाई स्कोर की आ गई और वर्ड की आ गई, तो ये मेरी एक ही डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मुझे कोई लंबा चौड़ा इसमें पाथ डालने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर मैंने ए से क्या मुराद है, अब ये एक अपेंड मोड है। अपेंड वैसे लिस्ट का एक मेथड कहलाता है जिसमें हम जो है वो एंड में हम लिस्ट एंड में कोई भी वर्ड ऐड कर सकते थे। तो सेम चीज फाइल के साथ भी है कि फाइल में भी एक अपेंड मोड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि फाइल के एंड में हम कोई भी नई चीज हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें अपेंड मोड में इसको खोला है और ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसको इसमें कुछ नए वर्ड्स को ऐड कर सके। तो अब मैं इससे एक और बात पूछूंगा और वो मैं पूछूंगा कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कितने वर्ड्स ऐड करना चाहता है। तो मैं उससे ये बात पूछ लेता हूँ। सो मैंने उससे यहाँ पर पूछ लिया कि भाई वो कितने वर्ड्स जो है वो एंटर करना चाहता है। अब मैं ऐसा मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मैं आगे फॉर लूप लगाने वाला हूँ। फॉर लूप लगाऊंगा ताकि वो जितने भी वर्ड्स डालना चाहे, क्योंकि हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर एक टाइम पे एक से ज्यादा वर्ड्स डालना चाह रहा हूँ, तो मैं उससे पहले पूछूंगा कि भाई कितने वर्ड्स डाल लो, उस लिहाज से मैं फिर उसको फॉर लूप चला दूंगा। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया फॉर डब्ल्यू इन रेंज और मैंने यहाँ पर इसकी रेंज सेट कर दी है, ठीक है। और अब यहाँ से उससे जब मैंने पूछ लिया कि भाई आपने रेंज सेट कर दी, अब मैं उससे एक वर्ड लूंगा। सो मैंने उससे पहले पूछा कि भाई आप जो भी वर्ड लिखना चाह रहे हो वो यहाँ पर वो ऐड कर दिया। अब यहाँ से तो हमने वर्ड्स का तो इनपुट हमने उससे ले लिया, ठीक है, लेकिन अब मसला यहाँ पे ये आने वाला है वो ये कि हम इस वर्ड को इस फाइल के अंदर कैसे लिखेंगे, ठीक है। जो वर्ड डॉट टीएक्सटी है इसमें ये जो कुछ हमारे पास लिखे हुए हैं इसमें हम कैसे इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक मेथड इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वो मेथड क्या है कि फाइल हमारी ओपन हुई हुई है वर्ड फाइल के उस वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहाँ पर वर्ड फाइल ही लूंगा, वर्ड फाइल डॉट राइट, ठीक है। अब राइट मेथड से क्या होगा कि वो जो भी चीज़ होगी वो उसको उसमें ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ऐड वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो मैं उसे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि प्रिंट योर वर्ड हैज बीन अपडेटेड, तो मैं ये उसको मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। सो मैं अब तक का जितना भी मैंने काम किया है मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। और सही है, सबसे पहले वो 1 पूछा है तो मैं इसको 1 दे देता हूँ। इसने बोला पासवर्ड तो मैं इसको पासवर्ड लिख देता हूँ और उसने बोला वर्ल्ड कप। अच्छा, मैं आगे मैंने इसको नहीं किया, मैंने वहाँ पे ही ब्रेक लगा दिया था। सो मुझे यहाँ से ये ब्रेक ऑप्शन हटाना पड़ेगा। सही, अब हो जाएगा ये सही तरह से। सो मैंने 1 लिखा और 1 2 3 4 5। अच्छा, अब देखो सबसे पहले से मुझे 2 ऑप्शन दिए, मैंने अभी पहले ऑप्शन पे काम किया तो मैं इसको 1 दे दूंगा क्योंकि मैं एडिट करना फाइल। तो इसने पहले पूछेगा कि भाई आपको कितने वर्ड्स एडिट करने। सो मैंने बताया भाई 2 वर्ड एडिट करने। तो इसने बोला भाई आप सबसे पहला वर्ड ऐड करो,
तो मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, मैंने ये पहला वर्ड ऐसे कुछ लिख दिया यहाँ पे, सही। फिर इसने बोला भाई आपका वर्ड अपडेट हो चुका है, आप दूसरा वर्ड डालो। फिर मैंने जो है वो दूसरा वर्ड मैं डाल देता हूँ, ये भी मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ आपको सैंपल बताने के लिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है, वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि अभी हमारा लूप चल रहा है। सो यहाँ पर बहरहाल इसने जो है वो वर्ड्स को अपडेट कर दिया, हम इसको देख लेते हैं। सो इसने अपडेट नहीं किया है, उसकी वजह क्या है कि अच्छा हाँ सही है, उसकी वजह ये है कि इसने वर्ड को ऐड नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर फाइल को क्लोज नहीं किया। अब देखो, जब भी आप वर्ड को ऐड कर रहे हो, फाइल के ऊपर कुछ राइट कर रहे होते हो, तो आपके पास जरूरी है कि आप उस फाइल को वो डायरेक्ट राइट नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी किया तो उसने देखा यहाँ पर इसने फाइल को अपडेट नहीं किया, तो अब ये अपडेट कब करेगा, जब आप क्या करोगे, इससे जबरदस्ती लिखवाओगे। अब जबरदस्ती कैसे लिखवाना पड़ता है, देखो भाई, जबरदस्ती हम ऐसे लिखवाते हैं कि हम फाइल को जो है वो क्लोज कर देते हैं। देखो तीन मेथड होते हैं, एक तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि वर्ड फाइल डॉट फ्लश, एक तो भाई फ्लश मेथड है जिससे हम इससे जबरदस्ती ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड आपके पास वर्ड फाइल डॉट सीक है, ये भी एक मेथड है जिससे हम इससे जबरदस्ती निकलवा सकते हैं। या फिर एक सिंपलेस्ट जो मुझे काफी सही लगता है वो है वर्ड फाइल डॉट क्लोज मेथड। तो क्लोज से क्या होता है, आपको फायदा ये होता है कि आपकी जब आपका फाइल पे काम खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो तो जब आप उसको क्लोज कर दोगे तो क्लोज करने से पहले वो उसके ऊपर एक लाजिम हो जाएगी ये बात कि वो उस वर्ड को उसमें ऐड करके फिर क्लोज करेगा, ठीक है। तो फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है, और क्लोज अगर नहीं करोगे तो वो वैसे ही होगा। मैंने जानबूझ के इसको क्लोज नहीं किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर वर्ड्स अपडेट नहीं होंगे अगर आप क्लोज ना करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको क्लोज चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पर जैसे हो जाएगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, और मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, योर वर्ड हैज बीन अपडेटेड। तो मैंने इसको लूप से बाहर प्रिंट करा रहा हूँ ताकि वो सारे वर्ड्स लिखकर फिर वो ये मैसेज प्रिंट करे। तो मैं तो यहाँ पर मैंने अब इस कोड को सेट कर दिया है। मैंने क्या किया, मैंने रेंज को लगाया, उसमें मैंने उससे वर्ड्स पूछे, फिर उसके बाद उन वर्ड्स को मैंने फाइल के अंदर राइट करवा दिया। ये सारा काम मैं जो है वो फॉर लूप के अंदर करूँ। अब मैं फॉर लूप से बाहर निकलकर जैसे ही वो सारे वर्ड्स एंटर कर देगा और जब वो लूप से बाहर आ जाएगा तो उसको एक मैसेज मिल जाएगा कि योर वर्ड्स हैज बीन अपडेटेड, और एंड में मैं लूप से बाहर ही फाइल को मैं क्लोज कराऊंगा। लूप के अंदर अगर क्लोज करवा दिया तो फिर तो मसला हो जाएगा ना फिर, तो इसलिए वर्ड फाइल को मैं लूप के बाहर में क्लोज करवाऊंगा, ठीक है। सो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सो मैंने इसको रन किया 1 2 3 4 5, और वर्ड फाइल को एडिट करना है। कितने फाइल, मैंने 2 वर्ड ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ पाइथन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंडमली जावा, ठीक है। तो इसने बता दिया भाई योर वर्ड्स हैज बीन अपडेटेड, और ये दोबारा पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि हम लूप के अंदर हैं। सो पहले देख लेते हैं कि क्या इसने वर्ड को अपडेट किया है। हाँ, इसने वर्ड्स को अपडेट कर दिया है, ठीक है। इसने यहाँ पर वर्ड्स को अपडेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो इसने इसके दरमियान स्पेस नहीं छोड़ा। इसने इसके दरमियान स्पेस नहीं छोड़ा। अब स्पेस और गोट के साथ ही मतलब इसने पाइथन और जावा भी लिख दिया। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इसको दोबारा से लिखवाऊंगा, और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं भी इसको दोबारा से लिखवाऊंगा। इसमें एक काम ये करते हैं कि ये जो ऐड है यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नल स्ट्रिंग बना देता हूँ, और मतलब इसके दरमियान में एक गैप बना दूंगा, और इसको मैं इसके साथ कंकैटिनेट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। ताकि क्या होगा कि जो भी ये वर्ड ऐड करेगा उससे पहले एक स्पेस ऐड कर देगा, तो हर वर्ड इस तरह से स्पेस से सेपरेट हो जाएगा वर्ड, ठीक है। तो ये एक चीज हो जाएगी। और दूसरी चीज, जो बार बार पासवर्ड मांग रहा था, मैं यहाँ पर लूप को ब्रेक करवा दूंगा। जैसे मैं अब इसको यहाँ पर रन कर देता हूँ, पासवर्ड डाल दिया, 1 डाल दिया, तो मुझे पाइथन में डाल देता हूँ सबसे पहले, एंड सेकंड पे मैं जावा डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसने वर्ड्स हैज बीन अपडेटेड के बाद इसने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, यानी हमारा लूप भी ब्रेक हो गया। और ये हमारे वर्ड्स में दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर पाइथन और जावा देखो किस तरह से हमारे पास अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो दोनों के दरमियान एक स्पेस है, तो ये स्पेस से सेपरेट हो चुके हैं, और जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर इस वाली लाइन में की थी, ठीक है। तो ये आपका एक तो ये हो गया कि एक चीज हुई है कि हमने फाइल के अंदर किस तरह से नए वर्ड्स को ऐड करना है, तो वो एक तरीका हमने यहाँ पर देख लिया। हमने अभी तक जो है वो एक तो चीज ऐड कर दी कि हम जो वर्ड फाइल है उसमें कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ना अब हम दूसरी चीज के ऊपर आएंगे, हाई स्कोर के ऊपर। अब हाई स्कोर को किस तरह से करना है, मैं यहाँ पर पहले तो इसकी कंडीशन में पूरी कर देता हूँ कि अगर तो भाई उसने 1 प्रेस किया तो वो जो है वो वर्ड फाइल को एडिट करने लग जाएगा, नहीं तो एल्स वो फिर हाई स्कोर को एडिट करना चाह रहा हूँ। अब हाई स्कोर के लिए मैंने यहाँ पर पहले से एक टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी। सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूंगा एक रीड मोड में, ठीक है, कि मैं फाइल को जो है वो रीड करवाना चाह रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। फिलहाल मैं रीड मोड में ऑन करूंगा, देन उसके बाद जब उसमें अगर उसे कोई चीज़ एडिट करनी होगी तो फिर हम इसको राइट मोड में ऑन करके इसको सेटल कर देंगे। फिलहाल मैं इसको रीड मोड में ऑन करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जरा इसको गौर से देखना यार।
मैंने यहाँ पर मेथड इस्तेमाल किया है स्कोर फाइल डॉट रीड लाइंस। अब ये जो रीड लाइंस मेथड है ये क्या करता है, ये जो भी इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद होगा, ठीक है, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद होगा उसको ये लिस्ट की फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो ये इसने क्या किया, इसको लिस्ट की फॉर्म में इसने यहाँ पर चेंज कर दिया। ये जो भी इसके अंदर हाई स्कोर का जो टेक्स्ट था, ये अली और 35, इसने हर चीज को एज अ लिस्ट की फॉर्म में इसने पूरी लाइन को, ये पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन को इसने लिस्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब रीड लाइंस का फायदा ये होता है कि ये पूरी जो एक लाइन होगी वो उसको लिस्ट में चेंज कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये काम कर दिया। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको रीड लाइंस में क्यों ओपन किया, ताकि मुझे अगर इसमें कुछ चेंजिंग करनी होगी तो एज अ लिस्ट की फॉर्म में जब ये मौजूद है तो इसमें चेंज करना आसान होगा। लिस्ट में आपको मालूम है हम लिस्ट से बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, मतलब लिस्ट में हम नई चीज ऐड भी कर सकते हैं, उस पुरानी लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पर रीड लाइंस का ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि हम जो भी स्कोर्स वगैरह हैं उसको नया ऐड करना चाहे नया ऐड कर दें, या तो उसको एडिट करना चाहे उसको एडिट कर दें। तो अब सबसे पहले मुझे फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे दिखाना पड़ेगा कि क्या वो इसमें जो भी हाई स्कोर्स वाली चीजें हैं ये इसको जो है वो एडिट कर दे। हाई स्कोर, जितने भी हाई स्कोर्स हैं वो इसको शो करवाने। अब शो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने करंट हाई स्कोर्स की एक हेडिंग डाली और मैं यहाँ पर एक छोटा सा ना लूप चलाऊंगा इसके अंदर। इसके अंदर मैं जो, अब हम लिस्ट के अंदर आ गए ना, अब ये जो स्कोर्स है, अब मैं इसके अंदर मैं एक लूप चलाऊंगा और लूप मैं चलाऊंगा ऐसे कि वो जाहिर सी बात है वो लिस्ट है, अब लिस्ट के जो कंटेंट है उसके अंदर मैं लूप चलाने वाला हूँ। और लूप चलाकर मैं उसको एज आ, आप यूं कह लो कि मैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में उसे मैं उसकी एक कॉपी बनाने वाला हूँ। तो वो मैं करूंगा कैसे, ठीक है, फॉर एस एन स्कोर्स मैंने क्या किया, मैं ये करूंगा कि मैं कर दूंगा प्रिंट जो भी आपके पास हाई स्कोर्स होंगे एस डॉट स्ट्रिप। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप मेथड का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो स्ट्रिप है ये एक स्ट्रिंग का एक मेथड है जो कि क्या करता है कि ये जो लीडिंग और जो ट्रेलिंग स्पेसेस होती हैं, मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग से पहले की जितनी भी स्पेस है या स्ट्रिंग के बाद की जितनी भी स्पेस है, ये उसको हटाकर सिर्फ स्ट्रिंग को ही वो जो है वो पूरा शो करता है। तो जैसे कि यहाँ पे अली और ये 35 है, तो ये पूरे इसकी एज इट इज एक कॉपी बनाकर यहाँ पे मुझे वो दे देगा। ठीक है, तो इसके आगे और पीछे जितनी भी जो भी स्पेसेस होंगी वो उसको इग्नोर करके सिर्फ इसकी कॉपी बना के मुझे दे देगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक मैं रन कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने 1 लिखा, पासवर्ड लिखा, मैंने 2 एडेड हाई स्कोर किया। तो अब यहाँ पे देखो इसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया कि करंट हाई स्कोर आपके पास ये है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिप में नहीं करता और मैं डायरेक्ट प्रिंट करवाता तो वही होता कि ये जो है वो एज अ लिस्ट की फॉर्म में मुझे वो दिखा रहा होता। ठीक है, मैं अगर डायरेक्ट प्रिंट स्कोर्स कर देता तो वो लिस्ट की फॉर्म में मुझे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रिंट करके दिखाया था स्कोर्स, तो वो उस फॉर्म में मुझे प्रिंट करके दिखाता। हालांकि मुझे एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे उसको प्रिंट करके दिखाना है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक छोटा सा मैंने यहाँ पर काम कर दिया। ठीक ना, अब मैं उससे पूछूंगा कि जनाब आप क्या करना चाहते हो इसके साथ, मतलब कि आपके सामने हाई स्कोर्स आ गए, अब आप क्या करना चाहते हो, क्या आप उसमें ऐड करना चाहते हो नया हाई स्कोर या उसको एडिट करना चाहते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा कि भाई आप अगर तो न्यू हाई स्कोर डालना चाहते हो तो आप ए दबाओ, अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप फिर ई दबाओ। और मैंने इसको अपर केस में कर दिया क्योंकि अगर यूजर के पास कैप्स लॉक ओपन नहीं हुआ तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली अपर केस में इसको रख दे। सो अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें मुझे 2 और चीजें ऐड करनी है, यानी या तो हाई स्कोर को नया हाई स्कोर ऐड करे या फिर वो एग्जिस्टिंग हाई स्कोर को एडिट कर दे। सो अब मैं इसके लिए दोबारा से 2 कंडीशंस अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं न्यू हाई स्कोर डालने की कोशिश करूंगा कि अगर उसने ए चॉइस किया तो अब क्या होगा कि वो एक नया हाई स्कोर डाले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक जब भी वो नई चीज ऐड करनी है तो मैं एक काम करूंगा, इसमें नया नेम भी लूंगा और एक नया स्कोर भी लूंगा। सो मैंने यहाँ पर एक नया नेम और एक नया स्कोर मैंने इनपुट करवा लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस स्कोर वाली फाइल में मुझे इसको ऐड करवाना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो स्कोर्स है, यहाँ पे मैंने जो रीड लाइंस का मैं ऑप्शन डाला था, उसने क्या किया था, इस पूरी एक लाइन को यहाँ पर हाई स्कोर वाली पूरी लाइन को इसने स्ट्रिंग सॉरी लिस्ट के तौर पे इसने चेंज कर दिया था। सो अब ये जब ये पूरी लिस्ट के तौर पर चेंज हुआ हुआ है तो मैं इसमें आराम से इसमें अपेंड करके मैं इसमें नया हाई स्कोर डाल सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्कोर्स डॉट अपेंड, और जो भी जो नया जो स्कोर होगा अब मैं इसमें ये चीज मुझे एडिट करनी है। सो मैं क्या करूंगा, इस एक नया स्कोर एडिट कर दूंगा, जैसे लाइक मैंने एफ स्ट्रिंग बनाई और मैं इसमें न्यू नेम डाल दूंगा। ठीक है, और एक गैप देकर जिस तरह से हमारे पास फाइल में लिखा हुआ है मैं उसी तरह से बिल्कुल लिख रहा हूँ, और एक मैं नया स्कोर में ऐड कर दूंगा। ठीक है,
सो अब इससे क्या होगा कि ये जो है वो जो चॉइस ए है करने पर इसमें एक नया नाम और एक नया स्कोर ऐड हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको देखना है कि ये इसने यहाँ पर अपेंड किया ही नहीं किया, क्योंकि स्कोर्स में जाकर ये यहाँ पर अपेंड करेगा। ठीक है, अब ये फाइल में नहीं लिखेगा क्योंकि फाइल तो हमने ऑब्वियसली रीड मोड में ऑन की हुई है, तो वो फाइल में तो ऐड नहीं करेगा। यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करवा दूं आपको स्कोर्स, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको वो दिख जाएगी चीज। इमरान, और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। सो अब आप ये देख सकते हो कि इसने क्या कर दिया, यहाँ पर जो लिस्ट थी आपके पास उसको इसने आगे एडिट कर दिया। ठीक है, अपेंड कर दिया इसने। ठीक है, तो जो भी हमने नया हाई स्कोर डाला अब वो इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, सो इस तरह से ये आपके पास ये हो चुका है। मैं इसको यहाँ से स्कोर वाला, तो ये अभी फिलहाल ये कहाँ आया है, ये इस स्कोर वाली लिस्ट में आया है, ये फाइल के अंदर भी नहीं आया क्योंकि फाइल तो हम लोग रीड मोड में ऑन की हुई है। ये सिर्फ ये जो यहाँ पे जो लिस्ट बनाई थी मैंने, ये यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बीच में एक \n लगा देता हूँ ताकि जब भी कोई नया चीज, अगर वो और चीज अपडेट करना चाह रहा है सो वो ऐड कर सकता है। सो हमने ये देख लिया कि हम किस तरह से एक नया स्कोर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ अब अगर जो एडमिन है उसने प्रेस किया ई, यानी हमने पहले ऊपर उससे पूछा था ना कि भाई अगर ए चॉइस करेगा तो आप नया ऐड कर सकते हो, फिर हमने उसको बोला कि भाई अगर वो ई लिखेगा तो फिर वो क्या होगा कि उस चीज को वो एडिट कर सकेगा। ठीक है, अब एडिट करने के लिए वो किस तरह से एडिट कर सकता है मैं उस चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन जाहिर है वो जो पहले से जो भी हाई स्कोर मौजूद है वो उसको एडिट करेगा। जैसे यहाँ पे अली मौजूद है, तो वो इसका नाम और हाई स्कोर ये दोनों एडिट करेगा। ठीक है, तो वो कैसे एडिट करेगा, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ये चीज तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम चीज तो इसमें आएगी। ठीक है, ये मैंने सेम चीज यहाँ पर कॉपी कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं अब करूंगा इंडेक्सिंग। ठीक है, सो इंडेक्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब मैं करूंगा इसमें इंडेक्सिंग, पूछूंगा कि भाई वो कौन से इंडेक्स पे चीज वो चेंज करना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो वो यहाँ से वो मुझे बता देगा कि भाई कौन से इंडेक्स पे क्या करें। अच्छा, अब मैंने यहाँ से इंडेक्स क्यों लिया, ताकि मैं जो है वो इसमें एडिट कर सकूं। लिस्ट में आपको पता है हम लिस्ट में आराम से जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट के जो कंटेंट है हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं यहाँ से जो स्कोर्स है, ये जो स्कोर्स वाली फाइल है जिसमें हमारे पास लिस्ट हुई भी है, तो मैं इस चीज को इसमें मैं अपने पास एडिट करूंगा। ठीक है, और मैं इसको कैसे एडिट करूंगा कि यहाँ पर वो जो भी मुझे इंडेक्स देगा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इस चीज से, जो कि मैं आगे अभी लिखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सेम चीज यहाँ पर लिखूंगा। ये मैंने जो ऊपर यहाँ पर लिखी थी मैंने स्कोर डॉट अपेंड की जगह पे मैं ये चीज मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ ब्रैकेट को, और ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर जो भी वो इंडेक्स देगा, जैसे लाइक आपके पास हाई स्कोर टेक्स्ट में ये पूरी लाइन उसने रीड की हुई है, यानी ये पूरी लाइन एक लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब ये करेगा कि जब ये एक ही लाइन इसमें मौजूद है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, जीरो होगा ना इसका इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2। अब उसने इस पूरी एक लाइन को इस स्ट्रिंग की फॉर्म में किया हुआ है, तो ये पूरा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन आपका रीड कर रहा है, तो जब वो लाइन बाय लाइन आपका रीड कर रहा है तो वो पहली लाइन को क्या कंसिडर करेगा, जीरो करेगा। अगर मैं इसमें और दूसरी लाइन भी लिख दूं, ठीक है, अगर मैं ये दूसरी लाइन भी इसमें ऐड कर दूं तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो पहली लाइन जब उसने रीड करेगा तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0, जब दूसरी लाइन रीड करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, सो अब जो भी वो यहाँ पर इंडेक्स डालेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी लिस्ट के वो इस इंडेक्स पर पहुंचेगा, और यहाँ पर जो भी उसने चीज डाली होगी वो यहाँ पर आकर रिप्लेस हो जाएगी उससे। ठीक है, हम बेसिकली हम रिप्लेस करने वाले हैं चीज को। ठीक है, सो यहाँ तक हमने इस कोड को बना दिया। अब हमें एंड में एक चीज ये करनी है कि जो भी यहाँ पर हमारे पास लिस्ट बनी है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि उसको हमें अब फाइल में फाइनली हमें उसको एडिट करना है। ठीक है, अब फाइल में हमें इसको राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ओपन फाइल की थी हाई स्कोर की रीड मोड में। अब मैं इस फाइल को मैं ओपन करवाऊंगा राइट मोड में। ठीक है, अब मैं इसको राइट मोड में मैं ओपन करवाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं इसको एक और नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे स्कोर्स फाइल करके, पर मैंने स्कोर फाइल बोला था, यहाँ पे मैं स्कोर्स फाइल कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करूंगा एज अ राइट मोड में। एक मिनट, इसको मैं ओपन करूंगा राइट मोड में। ठीक है, ये मैंने W लिख दिया, W से मुराद है राइट मोड। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे राइट मोड में ऑन करवा दिया। अब मैं ऑटोमेटिकली इसमें क्या करूंगा, स्कोर्स फाइल डॉट राइट लाइन्स। अभी जो राइट लाइन्स है ये क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन जो भी लिस्ट के जो भी आपके पास कंटेंट्स होंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो लिस्ट के कंटेंट कहाँ पर स्टोर है, हमारे पास स्कोर्स में स्टोर है। ठीक है, ये जो ऊपर यहाँ पे स्कोर्स था, यहाँ पे जो हमने लिस्ट में यहाँ पे स्टोर की थी, यहाँ पर है आपके पास इसके सारे फाइल। तो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो सारी अब क्या हो जाएंगी, इस हाई स्कोर वाले में एडिट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर जब चली जाएंगी ये सब चीजें तो मैं इसको मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। अब हाई स्कोर आपके हो गए अपडेट, और मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा।
स्कोर्स फाइल डॉट क्लोज। तो अब क्या होगा कि वो फाइनली इसके अंदर ये सारी चीजें वो अपडेट कर देगा और एंड में मैं इस लूप को कर दूंगा ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करना भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लूप को, क्योंकि अगर आप लूप को ब्रेक नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे मसला हो जाएगा। इस चीज को, ये सब जो चीजें हैं आपके पास ये आएंगी बेसिकली इस एल्स के अंदर। तो मैं इसको एल्स के अंदर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, ये एल्स के अंदर आ गई, ये इफ के अंदर आ गया। इफ अगर न्यू स्कोर हैज बीन अपडेटेड, अगर वो न्यू स्कोर डालना चाह रहा होगा तो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आकर ये लूप ब्रेक कर दूंगा। जहां जहां पर भी उसका काम खत्म हो जाएगा वहां पर हमें लूप ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे पहले हम लोगों ने वर्ड फाइल में नया वर्ड ऐड किया था तो यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया ताकि वो ब्रेक हो जाए लूप। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जब रीड मोड में ऑन किया और हमने जब नया इसमें जो है वो वर्ड ऐड किया तो मैंने तब भी यहाँ पर ब्रेक लगाया ताकि लूप ब्रेक हो जाए। और तीसरी जगह पर मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है और यहाँ पर मैं एक और चीज़ को थोड़ा सा मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैंने ये पासवर्ड बोला और मैंने बोला एंटर वैलिड पासवर्ड। और मैं इसको एक काम ही करता हूँ, ये जो एंटर वैलिड पासवर्ड है और ये जो पासवर्ड है इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंजिंग करने वाला हूँ। और वो चेंजिंग क्या है, मैं यहाँ से इसको कट करूंगा और ये जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर का जो यहाँ पे जो भी हमने काम किया, ये जाहिर है तभी एक्सेस होगा ना जब उसका पासवर्ड जो है वो लॉगिन सही तरह से होगा। जब उसका पासवर्ड सही तरह से लॉगिन होगा तभी तो वो ये सब चीज़ें कर पाएगा। तो मैं एक काम ही करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, मैं इन सब चीज़ों को इस इफ वाली कंडीशन के अंदर मैं डाल दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने ये जो सारी जो चीजें थी मैंने इन सब को इस इफ वाली कंडीशन के अंदर मैंने इसको रख दिया। क्यों रखा, ताकि जो है वो आपका जब उसका पासवर्ड सही हो जाएगा तभी वो इन सब चीजों को एक्सेस कर पाएगा ना। जब पासवर्ड सही नहीं होगा तो वो यहाँ पे लिख देगा भाई एल्स एंटर वैलिड पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये हमारा तकरीबन पूरा प्रोग्राम हो चुका है। सो मैं अब इसको पूरे प्रोग्राम को अगर मैं रन करके दिखा दूं आपको, सो मैंने 1 प्रेस किया, पासवर्ड लिखा। ठीक है, पहले मैंने बोला एडिट हाई स्कोर, चलो दूसरा वाला करते हैं हाई स्कोर। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 हाई स्कोर आए हुए, तो हमें क्या करना है, हमें इसको एडिट करना है या ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करके मैंने दिखा दिया था, मैं एडिट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और इंडेक्स, अब देखो इंडेक्स कौन सा, ये पहली लाइन जो है वो 0 है और ये दूसरी लाइन क्या है 1 है। तो मैं इंडेक्स को 0 पे रखूंगा। ठीक है, अब वो प्लेयर का नाम पूछ रहा है, प्लेयर का नाम मैं रख देता हूँ फहद रख देता हूँ। ठीक है, प्लेयर का नाम मैंने रख दिया फहद और फहद ने जो है वो कितने स्कोर किए हैं, फहद ने 100 स्कोर किया। ठीक है, सो अब उसने क्या बोला कि योर हाई स्कोर हैज बीन अपडेटेड। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि हाई स्कोर में क्या हुआ है। और आप ये देख सकते हो, इसने पहला क्या था, अली था, अली को इसने रिप्लेस करके क्या कर दिया, फहद बना दी। ठीक है, और फहद का आगे स्कोर भी आ गया आराम से। सो ये सारी चीजें आपके पास हो गई। तो ये एक बेसिक सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ, मैं ये वाली चीज भी आपको दिखाता हूँ कि अगर वो एंटर वैलिड पासवर्ड करे, सो मिसाल के तौर पे मैं अगर इसमें गलत पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, तो वो बोलेगा एंटर वैलिड पासवर्ड और वो दोबारा से फिर वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा सही, मैं दोबारा गलत डाल देता हूँ तो फिर वो जो है वो तो सही जब पासवर्ड आएगा तभी आपके पास ये सारी चीजें ओपन हो रही होंगी। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैंने फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस सब चीज़ों को किया है ताकि छोटा मोटा सा एक इंटरफेस आपके पास बन जाए। इस पे फाइलिंग का भी मैंने आपको बात बता दी कि किस तरह से वर्ड्स ऐड होंगे और किस तरह से हम नई एंट्री कर सकते हैं और पुरानी एंट्री को भी हम एडिट कर सकते हैं। सो ये सारा फाइलिंग के बुनियाद पर मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी। मैंने इसमें अपेंड मोड भी इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसमें मैंने रीड मोड को भी इस्तेमाल किया है, मैंने इसमें जो है वो राइट मोड को भी इस्तेमाल किया, ठीक है। सो ये एक छोटी सी जो है वो हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस था।